ज्यादा करिए बॉबी पवार के माध्यम। बॉबी भाई, कल रात की हमने घटना देखी, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलानी पड़ी, आप कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र हो रहा है, कुछ लोग आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अखबार और मीडिया कह रही है कि मुख्य आरोपी जो है खालिद है। मैं कह रहा हूँ मुख्य आरोपी मुख्यमंत्री जी है। मुख्यमंत्री जी क्यों इस भर्ती को बचाना चाहते हैं, इसके पीछे के कारणों के पीछे जाना पड़ेगा। हरिद्वार से 250 के लगभग बच्चे लाए जाते हैं, नाबालिग बच्चे, और उनसे नारे लगवाए जाते हैं रिजल्ट जारी करो, परीक्षा पारदर्शी हुई है। क्यों? क्योंकि भर्ती को बचाने के पीछे का बड़ा कारण है, इस भर्ती में बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है। इस भर्ती में पैसे देने वाले बहुत लोग हैं, और अगर इस भर्ती को नहीं बचाया गया तो उनके पैसे वापस देने पड़ेंगे जो मुख्यमंत्री नहीं दे सकते। और अगर पैसे वापस नहीं दिए तो कल के दिन सामने आएंगे कि मैंने 15 लाख दिए थे, मुझसे 15 लाख लिए थे। ये डर मुख्यमंत्री को सता रहा है, इसलिए वो इस प्रकार के नीचता पर उतर आए हैं कि इन लोगों को झूठा दिखाने के लिए, युवाओं को झूठा दिखाने के लिए हरिद्वार से बसें भर भर कर नाबालिग बच्चों को ला रहे हैं, जो कल आप सबके सामने एक्सपोज हुआ है। बोल में क्या कहना चाहेंगे? आपने ये भी कहा कि कुछ बड़े तथ्य आपके पास हैं और आने वाले समय में आप उनको सार्वजनिक करेंगे। अरे सारे तथ्य हम दे रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से दे रहे हैं। उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस अपनी ओर से क्या कर रही है, सरकार अपनी ओर से क्या कर रही है? अगर उन्हें वो कुछ नहीं कर सकती, हमारे टीम को सैलरी दीजिए, हमारी टीम पूरे तथ्य उठाकर देख लीजिए, हमारी टीम को संसाधन दीजिए, हमारी टीम पूरी परीक्षा माफियाओं की कमर तोड़ेगी। पर ऐसा तो नहीं है, सैलरी तो उनको देनी है जो दलाली करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कई सालों से जितनी भी कार्रवाई हुई है बेरोजगार संघ के द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर हुई है। बिल्कुल मैडम, कुछ कहना चाहेंगे आप? तमाम बेरोजगार आज युवा सड़कों पर। आज ये जो जन सैलाब है, पहले तो इनका धन्यवाद कि इन्होंने सबने अपनी एकता दिखाई है, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आखिर कब तक ये धरना प्रदर्शन, कब तक ये पेपर लीक होंगे, आखिर कब तक, कितना सहन करना पड़ेगा। 25 साल हो गए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे खुद दोनों बच्चों ने ये पेपर दिया है, और मैं इतनी दूर दूर से मैंने बच्चों को बुलाया कि तुम घर में आओ, पेपर दो, अपने प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश में करो अपनी सेवा जो भी करना चाहते हो। और मेरे दोनों बच्चे उस दिन से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं कि हमने पहले ही बोल दिया था उत्तराखंड में हमारे लिए कुछ नहीं है, तो आपने क्यों बुलाया हमें? मैं तो घर से ही प्रताड़ित हो रही हूँ, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी एक ही सारे जितने भी यहाँ इन युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद है कि सबने एकता दिखाई और सब इस संघर्ष के साथ ही है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के हम पूरी टीम के माध्यम से हम इन बच्चों के साथ हैं, और हमारी भी मांग है कि तुरंत इसमें सीबीआई जांच की जाए। हमको पार्टी जो है बेरोजगार संघ का जो है भरपूर समर्थन करती है पार्टी हमारी, और हम इनसे कंधे से कंधा मिला के लड़ाएंगे। तो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम कहेंगे हमारी जो ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है ना, इसको जगाने का काम करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? जल्दी समय जब हमारे सारा सिस्टम एक, हमारे रीति रिवाज एक, हमारी सारी परेशानी एक ही सिस्टम से हम पीड़ित हैं, तो हम सब एक क्यों नहीं? मेरा एक ही सवाल है उत्तराखंड की जनता से, हम सब एक क्यों नहीं? जब सबके मुद्दे एक हैं, सिस्टम एक है, एकता में अनेकता में एकता क्यों नहीं है? बिल्कुल। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे सुरेश भाई? कल रात को बड़े आरोप लगे, आरोप आपकी ओर से लगे और दूसरी ओर से भी लगे, आखिर सच्चाई क्या? आप ऐसे ही युवाओं को प्रताड़ित करते रहिए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, अभी शाम को भी शो चल सकता है, सावधान रहिए। इस तरीके की तत्काल युवाओं की मांगों को माना जाना चाहिए। जो आप लगातार युवाओं को ऐसे बदलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही बातें नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमने कल भी कहा था डेलीगेशन के रूप में जब गए थे कि आप युवाओं की इन बातों को तत्काल स्वीकार करें, और तत्काल जो है आयोग के अध्यक्ष से वहाँ से उनको पद से हटा दीजिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, ना उनका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, ना उनका कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, चुप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, क्या आश्वासन मिला था? कोई आश्वासन नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी के सामने हमने बातें रखी हैं, उन्होंने बातों को सुना है, उनके अधिकारी वहाँ पर चाटुकारिता करने में लगे रहे, बाकी इसके अलावा कोई आश्वासन नहीं मिला। हमने कहा था कि अगर जो भी आपकी तरफ से आश्वासन है, आप 5 बजे तक संवाद जारी कर दीजिएगा। 5 बजे तक कोई संवाद जारी नहीं हुआ है, और आज भी नहीं हो रहा है, अभी तक भी नहीं हुआ है। तो ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अपनी कुर्सी की चिंता है तो तत्काल सीबीआई जांच की संस्तुति करे, ये परीक्षा निरस्त करे, और आयोग के अध्यक्ष को तत्काल उनसे इस्तीफा दें। बिल्कुल। तो एक टूक सही बात कह दी है। त्रिपुण भाई क्या कहना चाहेंगे? कोई युवाओं का जोश और दूसरी ओर आंदोलन किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? बहुत बदहाल है हमारा प्रदेश, और धामी जी की चोरी पकड़ी गई, कल इतना नंगा हुए हैं वो,
खुद से प्लांट करके बच्चों को वो भेज रहे हैं। तो सोचिएगा इस नंगपने पर आने का मतलब कि इस प्रदेश में अब तक कितने व्यभिचारी ऐसे थे जिनको बचाने के लिए मुख्यमंत्री या उसके जो चाटुकार हैं उन्होंने क्या कुछ किया होगा। आज मुझे किसी चीज़ पर विश्वास नहीं है। अखबार इनके हो चुके, टीवियाँ इनकी हो चुकी, ये आम जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसका एक अर्थ ये है कि आज देखो हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर बैठा हुआ है, पर ये तो बस शुरुआत है। 163 धारा भी इन्होंने लगाई जो लगभग जो है सफल ही साबित हुई। क्या चाहिए, उत्साह दिन प्रतिदिन बन रहे हैं। 163 क्या 64, 65, 66 जहाँ तक गिनती आती होगी वहाँ तक लगा लो। ना तो जनता रुकने वाली है ना ये युवा रुकने वाला है। इनको पता है कि आज आम उत्तराखंडी को क्या चाहिए। ये बात पहले करते थे कि रोटी कपड़ा और मकान। मैं बोल रहा हूँ रोजगार महत्वपूर्ण है। रोजगार दे दो तो ये सब चीज़ें तो जनता अपने आप ही ले आएगी जिसके पास रोजगार होगा। तो ये बहलावे में आने वाले बच्चे नहीं हैं। अब ये युवा सब समझदार हैं। अगर इनको मौका दिया जाए कल यही SDM DM पटवारी सब यही बनने वाले हैं। बिल्कुल। तो रोजगार की प्राथमिकता भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि धामी सरकार इतनी बेशरम सरकार हो रखी है कि इस युवाओं का अधिकार को बेच रहे हैं, युवाओं के साथ जो है अन्याय कर रहे हैं। आप देख लीजिए 15-15 लाख रुपए में नौकरियां बेची जा रही है। क्या उनके माँ बाप कहेंगे? जिनके माँ बाप गांव में खेत में काम करते हैं, खून पसीने से कमाई हुई एक एक रुपया लाकर जो है देहरादून में अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए देते हैं। लेकिन यहाँ पर किरायों के कमरे में किराया दे दे के जो है थक गए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे कमरों में बच्चे रह रहे हैं, 3-3, 4-4 साल जो है मेहनत कर रहे हैं और लास्ट में उनके पेपर जो है लीक किए जाते हैं। तो हमने कह दिया अभी तो ये पेपर लीक हुआ है, अब 27 में धामी सरकार लीक होने जा रही है। ये युवाओं का संदेश है। 70 विधानसभा के युवा यहाँ पे मौजूद है और 70 विधानसभा से हम इनको अब बैकआउट करेंगे। बिल्कुल। आप संक्षिप्त में आपसे भी जानना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? दो शब्द यही कहना चाहेंगे। देखो, बच्चों को न्याय मिले, CBI जांच हो और जो लोग इसमें लिप्त हैं इन लोगों की तुरंत गिरफ्तारी करी जाए। हम लोगों का सारा समर्थन बच्चों के साथ है, बेरोजगार संघ के साथ है। हम चाहते हैं कि इनका सही ढंग से वो हो जाए, भर्ती निरस्त कर दी जाए। ये जो अभी वो हुई है इनके पेपर हुए, इसको निरस्त कर दिया जाए। बिल्कुल। तो तमाम देखिएगा कुछ और युवा है जो कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, इसमें छोड़ दीजिए। ये एक मैसेज है ना सिर्फ राज्य सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी मैसेज है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो यहाँ पे जमाने और जवान एक साथ अभी तो फिलहाल देखिए, राजनेताओं के लिए क्या है कि जो बड़े बड़े कुर्सियों पे पद पर बैठे हैं उनके लिए एक 45 साल का जो व्यक्ति है वो युवा है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख सकते हो जो ये 24 साल 25 साल के जो युवा हैं ये यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए ये युवा नहीं है। जो गद्दी पर बैठे हैं 45 साल के लिए व्यक्ति वो युवा है उनके लिए। तो अभी तो फिलहाल इसमें थोड़ा सा मतभेद लग रहा है, ठीक है। बट ये एक मैसेज है सरकार को कि आप लोग जो है पास से आप सीखे। जो बांग्लादेश में हुआ एक युवाओं का आंदोलन था, छात्रों का आंदोलन था। जो नेपाल में हुआ, चलिए बांग्लादेश और नेपाल की तुलना भारत से नहीं कर सकते, कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं धामी सरकार को ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो उत्तराखंड के शहीद हैं वो ऐसे ही शहीद नहीं हुए हैं। और धामी जी को कहना चाहूँगा कि हमको हमारा पुराना उत्तराखंड वापस चाहिए। आज जहाँ भी देखे उत्तराखंड में पानी भी देखो बोतलों में मिला जा रहा है। पानी और बोतलों की बात करते हैं। पहाड़ी बहुत अच्छी टोपी आपने पहनी, कुछ कहना चाहेंगे? जी भाई जी नमस्कार। टोपी पहन के कुछ फायदे हो रहे हैं? टोपी पहन के फायदे तो नहीं हो रहे, लेकिन करेंगे। एक नई ज्वालामुखी आएगी और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मोदी जी आपसे कोई बैन नहीं और पुष्कर सिंह धामी आपकी और आपकी कैबिनेट की खैर नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए 25 साल मात्र अभी उत्तराखंड को हुए हैं और 25 साल में इस छोटे से उत्तराखंड में देखिए कितना ज़्यादा कर्ज में डूब चुका है हमारा उत्तराखंड। और ये डूब रहा है किस कारण से मैं आपको बताता हूँ। आज एक प्रधान के पास भी आप जाएंगे ना, मैं एक प्रधान को जानता हूँ, एक प्रधान की कहानी बताता हूँ। आज एक प्रधान आपको 10 साल में आज एक करोड़पति बन चुका है। तो सोचिए मैं 10 साल से दुकान चला रहा हूँ और मेरे ऊपर 5 लाख का कर्ज है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और वहीं एक प्रधान एक करोड़पति बन जाता है। और सोचिए आप इस छोटे से उत्तराखंड में आज प्रति व्यक्ति के ऊपर कम से कम 12 से 15 लाख रुपए का कर्ज है। 15 लाख का बोझ है। मैडम कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि पेपर चोर गद्दी छोड़। अब धाकड़ धामी साहब का धाकड़पन ये होना चाहिए कि गद्दी छोड़ दें वो, क्योंकि उस गद्दी के लायक नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता कि इस उत्तराखंड में जो कुछ भी हो रहा है सारे कनेक्शन भाजपा से क्यों जुड़ रहे हैं। पेपर चोरी में भी भाजपा, वोट चोरी में भी भाजपा, हर चीज़ में भाजपा। तो अब ये जो युवा है देश का वो परिवर्तन चाहता है। और बेरोजगार संघ गया था बात करने हमारे मुख्यमंत्री साहब से, बोल के आया उनसे, लेकिन उनको वहाँ से कुछ पॉजिटिव नहीं दिखा कि वो कुछ करना चाहते हैं। ना ये CBI जांच करते हैं। एक छोटे से केस के लिए CBI जांच हो सकती है, लेकिन ना अंकिता भंडारी के केस में CBI जांच हुई,
जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनमें इनके नेता फंसते हैं उसमें सीबीआई जांच नहीं होती ना। पेपर लीक में सीबीआई जांच होगी और क्या कहते हैं 3 ही पन्ने तो लीक हुए हैं, उसको पेपर लीक नहीं मानेंगे। तो भाई ये जो हमारी सरकार है ना, जो ये अपने आप को बोलती है विश्व गुरु सरकार, जो बोलती है कि पूरा सारा कानून सिस्टम सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आज मैं सबको एक बोलना चाहती हूँ, ये मैं सबको एक अपील करना चाहती हूँ कि इस भाजपा सरकार ने हमारी पहाड़ की पानी भी जमीन पे ले आए। देख रहे होंगे आप फ्लड कितना हो गया, पहाड़ भी हमारा पानी पे जमीन पे है, पानी भी, और अब सड़क में हमारी जवानी भी है। पहाड़ का पानी भी सड़क पे आ गया है, पहाड़ की जवानी भी सड़क पे आ गई है इस धाकड़ धामी की वजह से। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी को लेकर बात कही जा रही है। देखिए, जो हमारा उत्तराखंड बना था वो इसी शर्तों पर बना था कि पहाड़ का जो जल जंगल जमीन है वो हमारे काम आएगी, और जो पहाड़ में जो भी रोजगार पैदा होगा हमारे लोगों के काम आएगा। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह से इस टाइम पे चल रहा है, अब जहाँ अगर हम केंद्र के प्रतिष्ठानों की बात करेंगे तो केंद्र के प्रतिष्ठानों में 80% लोग बाहर के क्षेत्र के आ गए, और जहां हम बात करते हैं अपने उत्तराखंड के उसकी, तो यहाँ पे लगातार इस तरह की कमियां हो रही हैं कि पहले तो पेपर नहीं होते, और जब पेपर होते हैं तो 3-3 साल इंतजार करने के बाद उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है, और जब रिजल्ट आता है 2 साल बाद तो रिजल्ट आता है, 2 साल बाद रिजल्ट आने के बाद नियुक्तियां नहीं दी जाती है। तो ये लगातार सरकार की, जो प्रदेश सरकार की नाकामी है, ये इस तरह से चल रही है। इस टाइम पे धामी सरकार को सोचना होगा, अगर इस तरह का कृत्य इनका चलता रहा तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ जो इनका 8-8.5 साल निकले हैं वो पूरा व्यर्थ होने जा रहा है। इन्होंने जितने भी काम करे हैं, मैं समझता हूँ कि इन्होंने केवल बेरोजगारों और हमारे युवाओं को ठगने का काम किया है इन्होंने। और ये जो पहाड़ की जवानी है और पानी है, ये अगर हमारे काम नहीं आएगी तो आज जो यहाँ से ये आंदोलन की बिगुल बजी है, तो ये आंदोलन हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है, और ये आंदोलन को सरकार को हटाने का काम करेगा। जी आरब जी जरा फोकस कीजिए। भाई सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर आप क्या कहना चाहेंगे आज सड़कों पर? जहाँ कबूतरों का सरपरस्त एक बाज हो, वहाँ न चुप रहेंगे, हम कहेंगे हमारा हक हमें जनाब चाहिए। आज हमारे जो ये ब्यूरोक्रेट, हमारे मंत्री, जो हमारे नेपो किड्स हैं, ये हमारे नेपो किड्स, हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे मंत्री हैं, ये इतने गैर जिम्मेदार हैं, इतने लापरवाह हैं। ये एक बार का मसला नहीं है, पिछले 10 सालों से 12 सालों से लगातार ये सारी चीज़ें उठती रही हैं, दबती रही। ये किसी एक हाकम का सवाल नहीं है, ये सिस्टम इतना सड़ा दिया है, गला दिया है, और इसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार में बैठे हुए लोग हैं। सीबीआई की जांच की मांग तो अपनी जगह पर बहुत सही है, लेकिन उससे पहले इस बेशर्म सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए पूरी सरकार को। पुष्पेश त्रिपाठी जी, आप पूर्व विधायक भी हैं, सरकारों में भी आप लोग रहे, सहयोग आप लोगों का रहा, 24 साल राज्य बने हुए हो, संघर्षों को कैसा देख रहे हैं? ये एक तरीके से ये युग है संघर्षों की शुरुआत का। फिर से जिस लड़ाई को 22 वर्षों तक इस उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए इस जनता ने, उस दौर के नौजवान ने सड़कों पर लड़ा था, आज उनके ऊपर जिस तरीके से इन लोगों ने ये अत्याचार कर दिया है, उनके भविष्य को बर्बाद करने की दिशा में लगातार ये सरकारें बढ़ रही हैं। ये आंदोलन और बड़ा होगा और तेज होगा, और बहुत बुरे हालात से इनको सत्ता से बेदखल ये जनता करेगी, ये नौजवान करेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? गला खराब है मेरा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमने राज्य आंदोलनकारी है, हमने राज्य मांगा था इन नौजवानों के लिए जो आज सड़कों पर है, और ये आंदोलन बेरोजगारों का नहीं रहा, आज ये जन आंदोलन बन रहा है। जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, जल जंगल जमीन नौकरी तमाम चीज़ों पर हम लोग संघर्ष करेंगे और इनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, तो जल जंगल और जमीन की बात कही जा रही है, और वही दूसरी ओर युवाओं का जोश दिखेगा, और कुछ और भी लोग हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? जल जंगल जमीन की बात होती है, 24 साल में भी जल जंगल जमीन मुद्दे वही हैं। देखिए, जल जंगल जमीन किसके लिए बचाएंगे जब वहाँ रहवासी नहीं रहेंगे पहाड़ों में, किसके लिए बचाएंगे जी? हमारे पहाड़ में विकट परिस्थितियों में वहाँ पर रहने वाले, देखिए क्या है, आप समझिए सिस्टम को, जो पैसे वाले लोग हैं ना, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कोटा में कोचिंग ले रहे हैं, उनके बेटे कोचिंग ले रहे हैं दिल्ली में। देहरादून में कौन पढ़ रहा है? जो वहाँ का गरीब तबका है, जो खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो राज्य स्तरीय परीक्षाएं दे रहा है, क्योंकि जो पैसे वालों के बच्चे हैं वो तो नेशनल लेवल की परीक्षाएं दे रहे हैं। अब धोखा उन गरीबों के साथ हो रहा है जो माँ बाप अपना पेट काट के पहाड़ों में खेती खलिहानी करके अपने बच्चों को यहाँ खर्चा दे रहे थे।
किराए के कमरों में ये बच्चे यहाँ रह रहे हैं। 2-3 साल में एक परीक्षा होती है और उस परीक्षा में भी इस तरह के सवाल अगर उठते हैं तो इस तरह का आक्रोश होना लाजमी है। लाजमी आक्रोश होना। और कुछ युवाओं के बीच चलते हैं और एक जोश और आक्रोश आपको दिखाते हैं और युवाओं के सीधे बीच हम चलते हैं और ये तस्वीरें आप देखिएगा, कुछ लोग यहाँ बैरियर पर चढ़े हुए हैं और